भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर कुछ दूरी पर भाषा और खाना बदलता है और उस जगह की आबो-हवा के हिसाब से ही वहाँ का खाना, रहन-सहन और पहनावा होता है। और मैं हमेशा अपने चैनल पर इस बात पर स्ट्रेस देती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे खाने की इतनी वैरायटी है और यहाँ पर मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाने की बात कर रही हूँ कि अगर हम भारत के किसी भी स्टेट से उठा करके कोई दाल, सब्ज़ी, चावल या डेज़र्ट की वैरायटी बनाने की कोशिश करें, तब भी कुछ ना कुछ जो है हमसे छूट जाएगा और हम उनको कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ इंडिया का स्टेपल फूड यानी कि रोज़ का खाना, दाल राइस और एक मिक्स्ड वेजिटेबल सात्विक थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दाल जो है हमारे बंगाल से है, जो कि मेरी बहुत फेवरेट जगह है, वहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है। दाल का नाम है टॉप मसूर दाल काचा आम दिए, यानी कि खट्टी मसूर की दाल कच्चा आम दे करके और एक मिक्स्ड वेजिटेबल सात्विक तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम लोग लेंगे मसूर की दाल। यहाँ पे हम मसूर की दाल साबुत वाली नहीं लेंगे, बिना छिलके वाली लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसूर की दाल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बंगाल में जो मसूर की दाल मिलती है वो मूंगफली दाल जितना उसका साइज़ होता है, लेकिन उसके दाने जो है थोड़े से गोल होते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो भी दाल है मेरे घर में मैं उसी से ही बना रही हूँ। और मैं घर पे हमेशा दाल को खोल करके बनाती हूँ और 10-15 मिनट पहले भिगोती हूँ, फिर उसको नमक हल्दी डाल करके मैं उबालती हूँ। ठीक है, और दाल उबलने के बाद हमें इसको थोड़ा सा मैश करना है और इस दाल की कंसिस्टेंसी जो है एकदम पतली रहती है। ये वाली दाल जो है चावल के साथ कभी भी थिक नहीं सर्व की जाती है। ठीक है, और अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं दाल उबालने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये वाली दाल 1 से 2 सीटी में हो जानी चाहिए। तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि किस स्टेज पर आपकी दाल गल गई है, क्योंकि एकदम हलवा भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन हाँ मैश होनी चाहिए। अब लगाते हैं तड़का, और बंगाल का तड़का मतलब कि शुद्ध सरसों का तेल, क्योंकि बंगाल के खाने में सरसों का तेल का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आप मेरी रेसिपीज़ में देखेंगे कि मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है कलकत्ता में निकला है। सरसों के तेल को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, इसका रॉ फ्लेवर भी आएगा तो चलेगा। थोड़ा सा तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, सरसों, और मिर्ची के लिए सिर्फ यहाँ पे हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाएगा, कोई लाल मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। ये सब डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर कच्चा आम। कच्चा आम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितना खट्टा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा, हमारे घर में खट्टा नहीं खाते हैं, तो मैं इतना ही अम्बी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम अभी पका लेंगे ढक करके, ताकि इसमें थोड़ा कलर आ जाए, थोड़ा सा इसमें क्रंच आ जाए। आम पकने के बाद यहाँ पे मैंने दाल डाल दी है, और इसी स्टेज पर आप जो है अपना नमक चेक कर सकते हैं। मिर्ची अगर आपको कम लगे तो आप हरी मिर्ची काट करके डाल सकते हैं। बंगाल में इस दाल में थोड़ी सी चीनी भी जाती है, पर ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं है दाल में चीनी तो आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं अम्बियों को थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, ताकि अम्बी का फ्लेवर बहुत अच्छे से चला जाए दाल में। अगर आपको लगे खट्टा कम है तो आप थोड़ा सा आम और फ्राई करके ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये हमारी बंगाल की टॉप मशहूर दाल काचा आम दिए बनकर के तैयार है। गर्मियों में बेहतरीन खाना, रोज़ का खाना, बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। अब बारी आती है सात्विक सब्जी की। सात्विक सब्जी मतलब कि बिना प्याज लहसुन का खाना। ठीक है, और जिस तरीके से मैं ये सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, उससे इस सब्ज़ी का स्वाद तो बेमिसाल होने वाला है, और साथ ही में इसके न्यूट्रिएंट्स भी बने रहेंगे। क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो हम भून भून के जो है सब्ज़ी की जान निकाल देते हैं, मतलब कि उसके न्यूट्रिएंट्स तो बचते ही नहीं हैं। बस एक भरम होता है कि हमने अपने खाने में फ़ाइबर ऐड किया है, लेकिन जाता हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी। सबसे पहले हम लेंगे सफ़ेद तिल और पोस्तो यानी कि खसखस। इसको एकदम स्लो फ्लेम पर हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं बहुत जल्दी जल जाती हैं। रोस्ट करने के बाद इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोक कर दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ आधे घंटे के लिए भी एकदम गर्म पानी में इसको सोक कर सकते हैं। फिर हम लेंगे थोड़े से पीनट्स और सूखी लाल मिर्च, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से कितना तीखा आपको चाहिए। इसको भी ड्राई रोस्ट करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़े से लेंगे 5 मगज यानी कि खरबूजे या तरबूजे के बीज। ठीक है, इसको मैंने रोस्ट नहीं किया है।
अब हम इन सभी को बहुत अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक और फ्रेश कोकोनट। आप चाहे तो ये सब कुछ इकट्ठा भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इकट्ठा नहीं पीसा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि खसखस और जो तिल है ना वो बहुत अच्छे से पिसते नहीं हैं अगर आपकी क्वांटिटी काफ़ी कम है। इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें पहले पीसी थी और उसके बाद मैंने अदरक और कोकोनट डाला था। स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद हम लोग कोई भी सीजनल सब्जी लेंगे, और गर्मियों में सीजनल सब्जी की बात हो और तोरी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। इस सब्जी को कोई देखना भी नहीं चाहता है मोस्टली लोग, है ना। तो यहाँ पे मैंने सब्जी का तोरी का छिलका नहीं उतारा है, इसको मैंने बहुत अच्छे से बेकिंग सोडा और नमक के पानी में सोक करके बहुत अच्छे से रब किया है ताकि कोई भी पेस्टिसाइड्स इसके अंदर ना रहे। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी हम तोरी को पील करके बनाते हैं ना तो वो एकदम से ना बैठ जाती है, उसका जो टेक्सचर है वो खत्म हो जाता है और लिस लिसी सी बनती है। अब लिस लिसी को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में मुझे पता नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता वो खाने में, तो इसीलिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। आलू इसलिए लिया है ताकि इसके स्टार्च की वजह से इसके अंदर ग्रेवी बनी रहे, और बैंगन को हमने थोड़ा सा काट लिया है ताकि सारे मसाले उसके अंदर चले जाए। तड़के के लिए यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्का सा देसी घी को गर्म करके इसके अंदर हम जीरा और तेज पत्ता डालेंगे। और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो सब्ज़ी के लिए मिट्टी का बर्तन का ही इस्तेमाल करें। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तब आपको टेस्ट का पता चलेगा कि नॉर्मल बर्तन में कैसा स्वाद आता है और मिट्टी के बर्तन में कैसा स्वाद आता है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क आप देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सारी सब्जियों को डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक और थोड़ी सी हल्दी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने कोई मसाले कोई मतलब मैं ज़्यादा तामझाम कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन ये जो सब्ज़ी बनकर आती है ना अगर आप बनाएंगे तो मैं मतलब गारंटी दे रही हूँ कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। ठीक है, ये सब डाल करके हम इसको ढक देंगे और अब इसको हम इसकी स्टीम में ही पकने देंगे। आप चाहे तो बीच बीच में इसको चेक कर सकते हैं कि सब्ज़ी लगे ना। वैसे तो तोरी की सब्ज़ी में टेंडेंसी होती है पानी छोड़ने की, पर फिर भी आप अपने एंड से चेक करते रहिए ताकि आपकी सब्ज़ी जले ना। सब्ज़ी पकते ही हम लोग गैस बंद कर देंगे और हमने जो स्मूथ पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। हल्के हाथ से मिलाएंगे, हरा धनिया डालेंगे और ढक देंगे। ठीक है, ढकने से क्या होगा कि अभी सब्ज़ी गरम गरम है और मिट्टी के बर्तन में बहुत जल्दी ठंडी होती भी नहीं है। तो अभी ये जो अंदर स्टीम है ना, तो अभी इस स्टीम में ये सारे जो मसाले हैं, ये जो पेस्ट है, ये जो सब्जियां हैं, ये अपना फ्लेवर छोड़ेंगी। ठीक है, और ये फ्लेवर जब मिट्टी के बर्तन में आपका एकदम मतलब रमेगा ना तो इतना अच्छा आपकी सब्ज़ी में फ्लेवर आएगा ना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सुन कर के टेम्प्टेड हों और मिट्टी का बर्तन खरीदें, और मिट्टी का बर्तन भी आप अच्छी क्वालिटी का खरीदें क्योंकि आजकल मिट्टी के बर्तनों में भी मिलावट होती है, ऐसा सुना जा रहा है। तो ये हमारे भारत का आम आदमी का खाना यानी कि दाल भात और एक सब्ज़ी बनकर के तैयार है। इन गर्मियों में मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि इसको बनाने में टाइम कम लगता है, पेट के लिए भी बहुत हल्का है और हमारे जो जीभ के स्वाद है ना उसको भी ये कंप्लीट करता है क्योंकि ये टेस्टी भी बहुत है, साथ में इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी थाली सात्विक थाली पसंद आई होगी। और बस वही फिर से एक शिकायत है कि कहने को मेरे 17,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो छुप करके कहाँ बैठे हैं क्योंकि वो उन लोगों तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो हर हफ्ते मेरे वीडियो पर लाइक या कमेंट ज़रूर करते हैं, उन सबको मैं फिर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बाकी सब्सक्राइबर्स जो छुपे बैठे हैं उनसे विनती है कि मेरा चैनल कभी जा कर के देख लिया करो, कुछ हो सकता है अच्छा आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए आज का दिन यही ख़त्म होता है, आपका दिन शुभ रहे, खुदा हाफिज़।